Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है आपके लिए यूज़फुल हैं और क्यों रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का ट्रेंड जो है अब वो कॉमन है। पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे फिक्स लेआउट्स या फ्लूइड लेआउट्स को जो है इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते थे टेबल बेस्ड या डिव बेस के ऊपर, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हर एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है, जिसके बगैर आप वेबसाइट मार्केट या वेबसाइट डिज़ाइनिंग की मार्केट में आप जो है फ्लो नहीं कर सकते हो या सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते हो। विदाउट बीइंग अ नॉलेज इन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप काम नहीं कर सकते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से इस्तेमाल होती है, क्या होती हैं, सब चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा इस लेक्चर के अंदर कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को हम टेस्ट किस तरीके से करेंगे कि वो वाकई में रिस्पॉन्सिवली काम कर रही है या नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना चाहें तो उसे लाइक कर लें। ट्विटर को अगर फॉलोअप करना चाहते हो ट्विटर को फॉलो कर लें। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम को अगर आप फॉलोअप करना चाहते हैं तो उसको भी फॉलोअप कर लें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट जो है जो कि मैंने यहाँ ओपन करके रखी है, जो कि हमारी अपनी पर्सनल वेबसाइट है restudylearn.com के नाम से। ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए आपने सिर्फ करना ये है, दो तरीके से ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और मोर टूल्स के अंदर एक डेवलपर टूल्स का एक ऑप्शन है यहाँ पे, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+Shift+I। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो ये होगा कि आप अपनी वेबसाइट में कहीं पर भी राइट क्लिक करें और उसके बाद आप चले जाएं इंस्पेक्ट मोड के ऊपर। इसका शॉर्ट की भी वही है, Ctrl+Shift+I। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, एक सेटिंग पेज, यानी कि जो आपका बैकएंड कोड है उसका सबसे फर्स्ट व्यू जो है आपके कोड का जो एलिमेंट्स कहलाता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है और आपका जो रिस्पॉन्सिव पेज टेस्टिंग का जो काम है वो यहाँ पे होगा जब ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। किस तरीके से यहाँ पे काम होगा कि पहली चीज़ जो आपके पास यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हुए हुए हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये एक बार है, ठीक है, जो कि बताता है कि आपके पेज का जो विड्थ का साइज़ है या सेक्शंस जो हैं वो कहाँ कहाँ डिवाइडेड हैं। ठीक है। अब जब इसके ऊपर मैं माउस को यहाँ पर फ्लोट करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि जब फिक्स्ड लेआउट के ऊपर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ये क्या करता है कि आपके कंप्लीट स्क्रीन की जो साइज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। इसी तरीके से जब मैं उसे थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लैपटॉप का साइज़ है। उससे नीचे मैं आऊँगा तो फिर से ये बता रहा है कि ये लैपटॉप का साइज़ है, और उससे मैं नीचे आता हूँ तो ये अब आपको बताएगा कि ये टैबलेट का साइज़ है, यानी कि आप जो मेन टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसका ये साइज़ है टैबलेट का 768 का। उससे नीचे मैं आता हूँ तो अब यहाँ से स्टार्ट हो गए मोबाइल साइज़, और इससे नीचे आप जब आते जाएंगे तो तीन तरीके के मोबाइल साइज़ होंगे। एक होगा मोबाइल L जो कि होगा मोबाइल लार्ज जो कि 425px का होता है। उससे नीचे होता है मोबाइल M जो कि है 375px का, और सबसे लास्ट है मोबाइल S जो कि है स्मॉल 320px का। ठीक है। तो हर एक के साथ यहाँ पे डेफिनेशंस भी होंगी कि ये लार्ज है या स्मॉल है। तो लैपटॉप के दो साइज़ होंगे आपके पास, एक लार्ज होगा और एक नॉर्मल साइज़ होगा जो कि मीडियम और स्मॉल कहलाएगा आपका लैपटॉप के लिए। उससे नीचे टैबलेट का साइज़ होगा जो कि एक ही साइज़ में आएगा आपके पास, और मोबाइल के तीन साइज़ आपके पास यहाँ पे डिफ़ाइन होंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं कि इन डिवाइसेस के ऊपर आप जो है सिलेक्शन करके अपने इस पेज को टेस्ट कर सकते हैं कि ये वाकई में रिस्पॉन्सिवली काम कर रहे हैं या नहीं। जो कि यहाँ पे ये फिक्स साइज़ हैं आपके कुछ डिवाइसेस के, जिसके अंदर जैसे मोबाइल्स हैं, ठीक है, आईपैड है आपके पास, आईफोन है, तो इनके ऊपर आप जो है आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें
कि यानी कि आप चेक करना चाहते हैं कि किसी फिक्स लेआउट के ऊपर यानी कि फिक्स साइज़ के ऊपर आपको पता है कि विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे हाइट डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इसको 1000 कर दो आप, तो ये क्या करेगा, ख़ुद ही एडजस्ट कर देगा उसको। और इसी तरीके से आप यहाँ पे हाइट भी अगर एडजस्ट करना चाहो तो आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये विड्थ और हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जूम इन जूम आउट, कितना जूम करना चाह रहे हैं, कितना जूम आउट करना चाह रहे हैं, 100% है, 125% है, जो भी आप करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है टेस्टिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन करके भी टेस्टिंग कर सकते हो आप अपने पेज को। मतलब कि जो कैशेस जो लोड हो चुकी हैं, जो भी फाइल्स आपके ब्राउज़र के अंदर लोडेड हैं, उसी के ऊपर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो या फिर आप ऑनलाइन रखकर अपने पेज को टेस्ट करना चाह रहे हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से यहाँ पे रोटेशन मोड्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे। 2 तरीके से रोटेशन मोड होंगे। एक होगा क्या कहते हैं आपका पोर्ट्रेट साइड में, जो कि मोबाइल वर्जन्स में इस्तेमाल होता है, और एक होगा लैंडस्केप, जो कि आप हर डिवाइस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ पर मोबाइल वर्जन को। अब ये वेबसाइट यहाँ पे लोडेड है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे गैलेक्सी S5 को यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका पेज जो है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, बिल्कुल एक फिक्स्ड व्यू के अंदर। ये आपको थोड़ा सा जो है यानी कि मसला कर सकता है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है कि ये साइजिंग में आपको इशू करे, मतलब ऑटोमेटिकली रीसाइज ना हो। क्योंकि इस क्रोम का जो पिछला वर्जन था, जो कि लास्ट अपडेटेड था, उसके अंदर ये होता था कि जब हम किसी भी रिस्पॉन्सिव उसके अंदर जाते थे, मतलब रिस्पॉन्सिवली टेस्टिंग के लिए हम जब जाते थे अपने वेब पेज के लिए, तो होता ये था कि हमारे पास जो ऑप्शन था, उस ऑप्शन के ज़रिए क्या होता था कि ऑटोमेटिकली जब हम लोग रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग पे आते थे तो हमारा पेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात होता है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं हो पाता। मतलब डिपेंडेंटली ये है कि कब ये जो है आपके स्पीड के ऊपर काम कर जाए या कैशेस के ऊपर काम कर जाए। तो उसके लिए आपने करना ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप लोड कर लेंगे तो उसके बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश कर दिएगा, ताकि इसको क्वेरीज़ मिल जाएँ आपके वेब पेज को कि या इस वक्त जो सेलेक्टेड मोड है वो टेस्टिंग डिवाइसेस मोड के ऊपर चल रहा है। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको, मतलब रिफ़्रेश करेंगे और बग़ैर रिफ़्रेश हुए भी अगर ये टेस्टिंग पे आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये आपके पेज को उस डिवाइस के अंदर ओपन कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे गैलेक्सी S5 सेलेक्ट किया है, तो इस वक्त आप ये देख रहे होंगे कि ये जो पेज है ये इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है, जो कि साइज़ है गैलेक्सी S5 का, जिसकी विड्थ है 360 बाय 640 का, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ जो है इसने आपको आपको एक मोबाइल एमुलेटर के ऊपर काम करके दे रहा है। आपको किसी भी जो है मतलब अलग से डिवाइस के ऊपर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ वक़्त थोड़ी सी मुश्किल होती है कि टेस्टर्स जो है ना, जिनको नहीं पता होता कि रिस्पॉन्सिवली हम किस तरह से टेस्ट करते हैं वेबसाइट्स को, तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर जा के अपने वेब एड्रेस को ओपन करते हैं और उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे वेबसाइट सही काम कर रही है या नहीं, मोबाइल पे ओपन कर रहे होते हैं। अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एक एमुलेटर है और आपके पास जो मोबाइल है वो एक रियल डिवाइस है, आपके हाथ में मौजूद है, जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हो। सही बात है, उस पर करनी चाहिए। लेकिन फॉर द टाइमिंग जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप बार बार अपने पेज को जो है मोबाइल के ऊपर लोड नहीं कर सकते हो। तो आप इस ऑप्शन को, जो कि गूगल क्रोम के अंदर अवेलेबल है, दूसरी डिवाइसेस के अंदर भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ फायरफॉक्स के अंदर, तो फायरफॉक्स के अंदर भी जो है वो चीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी जो है मोबाइल वर्जन्स को टेस्टिंग कर सकते हो। मैं अपने पेज को यहाँ ओपन करूँगा, ठीक है, इसको लोड करेंगे और फिर हम लोग टेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर।
सेटिंग में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर मोर के अंदर सॉरी वेब डेवलपमेंट में हम जाएंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का एक ऑप्शन होना चाहिए जो कि ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चीज़ देखी होगी कि इसके अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली डायरेक्टली लोड कर दिया है इसने, कि हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें जो है कोई रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप जो है वो अपने पेजेस को डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो या लोड कर सकते हो, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है आप इसके अंदर काम कर सकते हो। इसके अंदर डिवाइसेस अभी लोडेड नहीं है, मुझे नहीं पता इसमें क्यों लोडेड नहीं है, हमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी इसके डिवाइस के लिए। तो उसके लिए जैसे कि आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो गई। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि जैसे सैमसंग गैलेक्सी S5 है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लोड किया इसने। डिवाइस सिमुलेशन चेंजेस रिक्वायर्ड अ रीलोड टू फुली अप्लाई। ठीक है, इसने ऑप्शन दिया है आपको, मतलब फायरफॉक्स ने ये आपको ऑप्शन बता दिया कि अगर आपने फुली लोड करना है अपने वेब पेज को इस सैमसंग गैलेक्सी S5 के डिवाइस के अंदर, यानी कि सारे ऑप्शन इस वक्त लोड नहीं हुए होंगे जिस इसके कहने के मुताबिक जो इसने नोटिफिकेशन दी है। तो अगर आपने इसको कम्प्लीटली लोड करना है तो आपने अपने पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने बता दिया कि आपको अपने पेज को जो है वो रिफ़्रेश करना पड़ेगा। इसी तरीके से नोकिया लूमिया है, S7 है, एप्पल आईपैड है, तो इसके अंदर आप मतलब फायरफॉक्स थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस दे रहा है आपको कि इंस्टेंटली जो है आपको रिज़ल्ट दे रहा है कि हर डिवाइस पर आपकी जो साइट है वो किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को आप टेस्ट कर सकते हो अपने डिवाइसेस के अंदर, तो वो आपको क्लियर हो गई होगी अब कि किस तरीके से हम जो है अपने डिवाइसेस को जो है वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास एक पेज जो है वो अवेलेबल होगा जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करके कन्वर्जन्स करेंगे मीडिया क्वेरीज़ की हेल्प से, कि किस तरीके से जो है हम लोग फिक्स्ड लेआउट को जो है हम एक रिस्पॉन्सिव लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर को मैं अब यहीं पर क्लोज़ करूँगा।